नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संधि, पार्ट 3। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे वीडियो पड़े हैं, जिसमें मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि बताई है। आप वीडियो हमारे वॉच कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे विसर्ग संधि। तो पहले हम समझ लेते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग आप लोग जानते हो, ये विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के बाद अगर स्वर आए और या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो हमारी वहाँ पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, ये हम नियम के अंतर्गत देखेंगे। इसके जो नियम हैं उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि कि हमारे किन नियमों के अंतर्गत विसर्ग संधि होती है। पहला हमारा नियम है, अगर हमारे विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो हमारा क्या हो जाता है? विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, आधा सा, है ना। तो विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? चा और छा। चा या छा में से कोई एक वर्ड आता है तो हमारा वहाँ पर सा हो जाता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे नी प्लस चय। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है? चा, तो हमारा क्या? आधा सा आ गया है। ठीक है, ये यहाँ से आधा सा हमारा नियम जो कह रहा है कि विसर्ग के बाद चा या छा आ जाए तो वहाँ पर हमारा आधा सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? निश्चय। तो निश्चय में हमारी कौन सी संधि है? कोई अगर पूछता है निश्चय में कौन सी संधि है, तो हमारे निश्चय में विसर्ग संधि है। ठीक है, तो हमारा ये नियम हमको पता होना चाहिए कि सा ये कैसे आया है कि चा और छा अगर आए हैं तो उससे पहले हमारा विसर्ग है, तभी यहाँ पर सा और सा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से विसर्ग के बाद छा आया है तो हमारा यहाँ पर हो गया निश्चल। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला नियम देखते हैं, जैसे विसर्ग के बाद अगर टा और ठा आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है, षटकोण वाला। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं धनु प्लस टंकार। ठीक है, ये हमारा निकल रहा है, तो जो इसका क्या, जैसे तो हमारा इसका विसर्ग के बाद अगर टा आ रहा है तो विसर्ग के बाद हमारा टा आ रहा है, तो विसर्ग के बाद टा जब आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा सा, धनुष टंकार। इसका हमारा अब धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, जैसे ततः प्लस ठकार, इसमें भी ठा आ रहा है। ठीक है, तो ठा आ रहा है, ठा का हमारा ठा से पहले विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा, तस ठकार। ठीक है, ततस ठकार संधि हमारी कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। सही है। अगला देखते हैं नियम, विसर्ग का मतलब विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा। ठीक है, तो हमारा जैसे नी प्लस तार, तो आधा सा हो जाएगा ये वाला, तो हमारा निस्तार। निस्तार, तो निस्तार में संधि कौन सी है बताइए? विसर्ग संधि। ठीक है, किस नियम के अंतर्गत? ये नियम हमारा ये है कि अगर हमारे विसर्ग के बाद ता या था आता है तो ये सा हो जाता है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। ऐसे ही नमस्ते, इससे देखिए हमारे विच्छेद भी क्लियर होते हैं। इससे पूछ दिया जाए नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है? नमा प्लस ते। इसी तरीके से संधि हम पढ़ रहे हैं, तो संधि देख लेते हैं कि नम मा, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? ता, तो बीच में कौन सा सा आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर? ये वाला सा। अब हमारा कैसे हो जाएगा? नमस्ते। तो नमस्ते में संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि के ये नियम हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्लियर होता जा रहा है। अगर आप नियम याद कर लेते हैं तो विसर्ग संधि, आप कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाए आप विसर्ग संधि तुरंत बता दोगे कि यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि है। अगला नियम देख लेते हैं, नियम नंबर 2। क्या कह रहा है नियम नंबर 2 हमारा?
ई या ऊ प्लस विसर्ग, इसके बाद विसर्ग, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द क, ख, प, फा, इनमें से कोई इस नियम के अंतर्गत आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, आधा सा, ठीक है। ई ऊ होना चाहिए, ई और ऊ, ठीक है। तो ई देखिए नी यानी ई आ रहा है, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के बाद क्या है, विसर्ग है, ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, का। तो हमारा कौन सा सा हो जाएगा, ये वाला षटकोण वाला सा। तो कैसे हो जाएगा, निष्कपट। तो हमारे यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि, ठीक। अगला देखिए दुह प्लस कर। अब ये ऊ आ रहा है, ऊ, अब ऊ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दुष्कर, दुष्कर में संधि विसर्ग। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ई के बाद फा आ रहा है तो हमारा नियम चल रहा है, सा हो जाएगा, नि, निष्फल, संधि कौन सी, विसर्ग। ऐसे ही अगला ई के बाद पा आ रहा है, ई विसर्ग और पा, तो क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा, निस पाप, संधि कौन सी बताइए, संधि हमारी विसर्ग। निष्पाप में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इसी तरीके से निकाम, तो इसमें देखिए ई विसर्ग और का आ रहा है तो हमारा षटकोण वाला सा हो जाएगा, निष्काम। ये देखिए संधि कौन सी है निष्काम में, विसर्ग संधि, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि आ के बाद विसर्ग, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो विसर्ग संधि में सबसे पहले की प्राथमिकता है हमारी विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग आनी चाहिए। अब हमको ऐसे तो वहाँ एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं, एग्जाम्पल तो हमको ऐसे मिलेंगे कि निष्काम में पूछ देगा, हमको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें पूछेगा निष्काम में कौन सी संधि है, तो हमको ये आना चाहिए इसका विच्छेद कैसे करते हैं। अगर हमको विच्छेद आ रहा है कि हम इसका निष्काम का विच्छेद, ये नियम लगता है, ऐसे हम विच्छेद कर देंगे तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे यहाँ पर विसर्ग लग रहे हैं, विसर्ग संधि है, ठीक है। ऐसे ही हम नियम देख लेते हैं। आ छोटा आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क ख पा फा आता है तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मतलब विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, नहीं बदलता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। प्रातः, तो प्रातः में क्या आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग, आ और विसर्ग, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, का। नियम हमारा यही कह रहा है। तो आ और विसर्ग और का, तो इसके स्थान पर अब हमारा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब ये नहीं बदलेगा। तो हमारा प्रातःकाल कैसे लिखा जाता है, ये तो हमारा क्लियर हो रहा है कि प्रातःकाल में विसर्ग संधि है, ठीक है। इसमें तो विसर्ग लगे हैं, ये तो आप बता ही लोगे कि विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। ऐसे ही पै पान ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमारा नियम जो है आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अगर का आ रहा है या खा आ रहा, पा फा, इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, तो हमारा वहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संधि हमारी विसर्ग संधि। इसी तरीके से अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है, संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। अंतःपुर, इसमें भी हमारा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, नियम के अनुसार अंतःपुर। तो अंतःपुर में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, वो मैं देख लेते हैं हम लोग। अपवाद जैसे देखिए इसमें आ रहा है, तिरह, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन हम जब इसका संधि कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है, बल्कि इसका ये विसर्ग हट जा रहा है, ठीक है। तो ये अपवाद में आ जाते हैं। देखिए तो तिरस्कार, तिरस्कार में संधि हमारी कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। पुरस्कार में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। श्रेष्ठकर में संधि, विसर्ग संधि। ये कुछ चीज़ें अपवाद में होती हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है, ठीक है। तो ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर आपको ये मिल जाए तिरस्कार
तो तिरस्कार में संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। पुरस्कार में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। और श्रेयस्कर में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, आ और आ प्लस विसर्ग। ठीक है, आ और आ विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या अंतःस्थ वर्ड आते हैं? अंतःस्थ वर्ड आते हैं तो या रा लावा। अंतःस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं? या रा लावा। ठीक है, अंतःस्थ वर्ड आप लोगों को पता होने चाहिए कि अंतःस्थ वर्ड कहते हैं इन चारों वर्णों को, या रा लावा। ठीक है, अगर हमारे ये नियम चलता है कि आ विसर्ग और अंतःस्थ वर्ड आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। जैसे एग्जाम्पल, मनहा प्लस योग है, इसको हम मनोयोग। तो मनोयोग, मनोयोग में देखिए क्या बोले हैं? आ, फिर विसर्ग, फिर उसके बाद या रा लावा। तो या आ रहा है, अब हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो गया। ठीक है, तो इसके स्थान पर ओ की मात्रा हो गई मनोयोग। मनोयोग में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। ठीक है, अगला मनहा प्लस रम, तो मनोरम हो जाएगा। मनोरम, मनोरम में संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। इसी तरीके से मनहा विकार यानी मनोविकार। ठीक है, नियम हमारा कौन सा चल रहा है? मनोविकार। मनोविकार में संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। इसी तरीके से सरोवर। ठीक है, नियम हमारा क्या चल रहा है? या रा लावा आए, विसर्ग आए और आ आए तो हमारा क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कर सरोवर। तो सरोवर में हमारी संधि कौन सी हो गई? विसर्ग। इसी तरीके से वयोवृद्ध, इससे आपके संधि विच्छेद भी क्लियर हो रहे हैं कि हम लोग संधि विच्छेद कैसे करते हैं। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है? वया प्लस वृद्ध। तपा प्लस वन क्या हो जाएगा? तपोवन। तपोवन में संधि कौन सी हो गई? फटाफट बोलिए। तपोवन में संधि विसर्ग संधि। ठीक है, नियम कौन सा लग रहा है? आ विसर्ग, अंतस्थ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नियम नंबर 4, आ या आ से भिन्न स्वर, मतलब वहाँ पर आ और आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर 11 होते हैं, उनमें से ई ऊ ए ओ जो भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, लेकिन वहाँ पर आ और आ नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग हो, उसके बाद सा हो, तो अपरिवर्तित या विसर्ग वाला वर्ड हो जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे निःशुल्क, तो या तो अपरिवर्तित हम ऐसे लिख सकते हैं निःशुल्क। तो निःशुल्क में पता चल रहा है निःशुल्क में कौन सी संधि होगी? विसर्ग। ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बता रहा है नियम हमारा? विसर्ग के बाद वाला वर्ड। विसर्ग के बाद वाला वर्ड क्या है? सा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं निःशुल्क, निःशुल्क। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से लिख के आ जाए तो निःशुल्क में संधि हमारी कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। इसी तरीके से दुस्साहस, इस तरीके से लिख देंगे। अगर ऐसे नहीं तो इस तरीके से, जो हमारा वर्ड है इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, तब भी ये सही है। तो दुस्साहस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो गई। तो इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल, इस तरीके से भी निसंदेह विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, निसंतान, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी निसंतान। तो हमारी इनमें कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। निःशब्द अपरिवर्तित भी कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारा विसर्ग के बाद वाला वर्ड है उसको हम डबल कर सकते हैं। ठीक है, दुशासन, दुशासन में संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। निसृत, श्रत, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? आ प्लस विसर्ग। ठीक है, आ होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए।
अच्छा आ, ठीक है। उसके बाद विसर्ग, उसके बाद कोई स्वर, स्वर 11 होते हैं, पता है आपको। फिर या किसी वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा मतलब हमने बताया है का, खा, गा, घा, इंग्या, ये है का वर्ग, ठीक है। तो का वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा हो गया? गा, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, इसी तरीके से का वर्ग है, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये वर्ग होते हैं। तो यही नियम हमारा कह रहा है कि अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसी तरीके से जैसे आधा प्लस गति, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? आ, फिर विसर्ग और फिर ग हमारा तीसरा वर्ड है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला दूसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा अगर कोई हमारे वर्ड आ रहे हैं तो हमारा ओ हो जाएगा। इसी तरीके से अधोगति, तो अधोगति में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। इसी तरीके से पया प्लस दा, इसका क्या हो जाएगा? पयोद। पयोद में संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तप, तपह धन, तपो धन, तपोधन, संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। मनोहर, मनोहर में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। मनोज, अच्छा ये संधि विच्छेद भी मनोज, मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? मनहा प्लस जा, ठीक है। यहाँ से संधि विच्छेद भी क्लियर हो रहे हैं। और इसमें संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा प्लस दा। नियम हमारा कौन सा चल रहा है? आ, उसके बाद विसर्ग, कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए तो हमारा वहां पर ओ हो जाता है। संधि हमारी इसमें कौन सी हो गई? विसर्ग संधि, ठीक है। अगला नियम देख लेते हैं। आ और आ से भिन्न स्वर, मतलब आ और आ नहीं होना चाहिए, ठीक है। भिन्न स्वर ई ऊ ए ओ, है ना, ये कोई भी अगर हमारे स्वर हैं। और उसके बाद विसर्ग, उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है, ठीक है। नियम हमारा क्या कह रहा है? आ और आ से भिन्न स्वर, विसर्ग, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अच्छा उदाहरण से हम समझ लेते हैं। नी, देखिए ई विसर्ग और गा आ रहा है, यानी तीसरा वर्ड आ रहा है, तो कैसे हो जाएगा? निर्गुण, ठीक है। निर्जन, संधि कौन सी है? फटाफट बताइए, संधि हमारी कौन सी है निर्गुण में? विसर्ग संधि। निर्गुण में विसर्ग संधि, निर्जन में विसर्ग संधि। ये क्या हो गया? दुर्ग। अगर विसर्ग आता है, विसर्ग पहले तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आता है तो क्या हो जाता है? रा हो जाता है, ठीक है। दुर्ग में संधि, विसर्ग। दुर्जन, दुर्जन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नी प्लस आधार, निराधार, निराधार में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, ठीक है। एक निरंतर, तो निरंतर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। रा हुआ है, रा किस नियम के अंतर्गत हुआ है? नियम नंबर 6 हमारा आ और भिन्न स्वर, और कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए तो हमारा आ से भिन्न स्वर, ठीक है। तो स्व प्लस गा, ये क्या हो जाएगा? स्वर्ग। तो स्वर्ग में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। आ या आ से भिन्न स्वर, मतलब आ और आ ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर, विसर्ग, इसके बाद अंतस्थ या रा लावा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। इसमें भी मतलब वही कह रहा है कि अगर हमारे या रा लावा आते हैं, अंतस्थ वर्ड आते हैं, तो भी हमारा विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है। निर्यात, निर्लेप, दुर्व्यवहार, ठीक है। रा उड़ रहा है सब पे। आशीर्वाद, आशीर्वाद में संधि कौन सी है? ठीक है, आशीर्वाद। निर्लोभ, निर्लोभ। निर्विकार, निर्विकार,
निर्विकार में कौन सी संधि है? अगर हमारा ये नियम आता है आ भिन्न स्वर विसर्ग अंतस्थ और यार अलावा, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर रा हो रहा है, हमारी संधि कौन सी निकल के आ रही है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। आशीर्वाद में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। निर्विकार विसर्ग संधि। निर्लोभ कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला नियम सार्थ, आ विसर्ग और फिर उसके बाद फिर आ आए, तो पहला आ और विसर्ग ओ हो जाता है, दूसरे आ के स्थान पर लुप्ताकार यानी ये हो जाता है। ठीक है, इसका ही एक एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमः प्लस अध्याय, तो प्रथमोध्याय, इसमें ये आ रहा है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। ठीक है, प्रथमोध्याय में विसर्ग संधि है। तो इस तरीके से हमारी संधि कंप्लीट हो गई है। आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम बताएंगे। विसर्ग हमारी 3 वीडियो में कंप्लीट हो गई है। आप इससे आगे जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें स्वर व्यंजन संधि कंप्लीट है। इसमें इस वीडियो में हमने विसर्ग संधि कंप्लीट कर ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।